वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल का 17 जनवरी 2017 को जो क्वेश्चन आया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है और जो लोगों का अभी तक एसएससी सीएचएसएल का एग्जामिनेशन नहीं कंप्लीट हुआ है उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। और जो लोग एसएससी सीजीएल एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सारे लोगों के लिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बिहार एसएससी में इंटर लेवल का एग्जामिनेशन होने वाला है, वो लोग भी इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके अनुसार से तैयार करें, क्योंकि जो एसएससी सीएचएसएल का सिलेबस है वही बिहार एसएससी का भी सिलेबस है, इसलिए आप लोगों के लिए भी ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म एट 2016 आईफा अवार्ड। 2016 के आईफा अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो ये है बजरंगी भाईजान। बजरंगी भाईजान फिल्म ने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था 2016 आईफा अवार्ड में। फिर है फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे? पहले चीफ इलेक्शन कमीशन थे सुकुमार सेन। सुकुमार सेन was the first chief election commission of India. What is the speed of wind measured by? मतलब जो विंड की जो गति है उसको किस में मापते हैं? तो जो विंड की गति है उसको एनीमोमीटर से मापते हैं। तो एनीमोमीटर से विंड की गति को, हवा की गति को, विंड की गति को नापते हैं, इसी को मेजर्ड करते हैं। दिस इज कॉल्ड द एनीमोमीटर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। एलोरा केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट? जो एलोरा की गुफा है वो किस सिटी में है, किस स्टेट में है? ये है औरंगाबाद। औरंगाबाद महाराष्ट्र। औरंगाबाद महाराष्ट्र में जो है एलोरा की गुफा है। नेक्स्ट चलते हैं। हेमिस कप 2016 विनर। हेमिस कप 2016 का विजेता कौन है, विनर कौन है? हेमिस कप 2016 का विजेता कौन है? ये है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड जो है हेमिस कप 2016 का विनर है। हु रोट द वाइट टाइगर? किसने लिखा, किसने ये लिखा द वाइट टाइगर? वाइट टाइगर नाम का बुक जो है किसने लिखा है? तो ये लिखा है अरविंद अदिगा। अरविंद अदिगा जो है इसने जो है द वाइट टाइगर नाम से बुक लिखा है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एंजाइम ट्रिप्सिन? एंजाइम ट्रिप्सिन का क्या फंक्शन है, क्या काम है? तो ये एंजाइम का काम है हाइड्रोलिसिस प्रोटीन, यानी प्रोटीन का हाइड्रोलिसिस करना। ये एंजाइम जो है ट्रिप्सिन का काम है। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है। फिर है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? तो ये आपको पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। कैनबरा में जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबेरा में। फिर है विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड? वर्ल्ड में जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर का लेक कौन है? तो इसका आंसर जो है वो है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड का, तो ये है सुपीरियर लेक। सुपीरियर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड है, वर्ल्ड का है। विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोयल डिपॉजिट? देखिए इसमें दो तरह का क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोयल डिपॉजिट पूछा था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कोयल। मतलब कोयल का कोई बोल रहा है प्रोड्यूसर है कौन सा कंट्री है, ये पूछा गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कोयल का डिपॉजिट कौन सा कंट्री ज़्यादा है। तो ये दोनों चीज़ में अंतर है। देखिए कोयल का जो डिपॉजिट है, सबसे ज़्यादा कोयल का डिपॉजिट जो है ये है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसके पास जो है कोयल का डिपॉजिट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो है कोयल का डिपॉजिट रसिया है, और इंडिया का जो नंबर आता है वो 5th नंबर पर आता है कोयल डिपॉजिट में। लेकिन अगर कोयल प्रोड्यूसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा कोयल का प्रोडक्शन जो है चाइना करता है। तो कोयल का प्रोडक्शन चाइना करता है, और कोयल डिपॉजिट, मेरा चूंकि क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट कोयल डिपॉजिट, तो इसका आंसर होगा यूएसए। यूएसए है द हाईएस्ट कोयल डिपॉजिट, और चाइना क्या है? लार्जेस्ट। 3 दशक से जो है अगर देखा जाए पिछले 3 दशक से जो है चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कोयला को।
तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी, मतलब जो महान राजा अशोक है वो किस डायनेस्टी से, किस वंश से बिलोंग करते थे। चार ऑप्शन दिया गया था, मौर्य, गुप्ता, पल्लव, चोल। तो ये मौर्य वंश से बिलोंग करते थे अशोक। अशोक किस वंश से बिलोंग करते थे? मौर्य वंश से। हु इन्वेंटेड द ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर की खोज किसने की थी? यह है नरेंद्र सिंह केपनी। तो नरेंद्र सिंह केपने ने ऑप्टिकल फाइबर की खोज की थी। ठीक है। द ग्रीनलैंड आइस शीट, ये इंग्लिश का 2 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। अभी तक जो 12 क्वेश्चन था ये सारा जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड था। कुछ इंग्लिश का भी देखते हैं, कुछ मैथ्स का भी देखेंगे, रीजनिंग का भी देखेंगे इस लेक्चर में। तो है कि द ग्रीनलैंड आइस शीट इज डैश द रेट ऑफ अबाउट 12 क्यूबिक माइल्स ए ईयर। तो स्मेल्टिंग या कंडेंसिंग या मेल्टिंग या फ्रीजिंग। तो जो ग्रीनलैंड का आइस शीट है वो क्या हो रहा है? मेल्ट कर रहा है। कितना, किस स्पीड से? 12 क्यूबिक माइल। 12 क्यूबिक माइल जो है पर ईयर में ये मेल्ट कर रहा है। तो ये यहाँ पर होगा मेल्टिंग। तो यहाँ पर क्या होगा? मेल्टिंग होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिल द ब्लैंक्स का है। इसमें क्या था कि फॉर ए चाइल्ड ए ब्लो डाय सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग्स। मतलब एक चाइल्ड के लिए, एक बच्चे के लिए अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बात के लिए मतलब ब्लो करना, तो ये एक बहुत ही टेरिबल थिंग्स है। तो ये क्या है? टू इट्स। यहाँ पे क्या होगा? फॉर ए चाइल्ड टू ब्लो टू इट्स सेल्फ स्टीम इज ए टेरिबल थिंग्स होगा। ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो ये क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड का। तो ये 2 क्वेश्चन अभी डिस्कस करते हैं और भी देखेंगे इसमें। ठीक है। तो ये आया हुआ क्वेश्चन है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 96, एलसीएम इज 1296, देन इफ वन ऑफ द नंबर इज 864, तो अदर नंबर क्या होगा? ठीक है, ये पूछा गया है। तो देखिए एचसीएफ 2 नंबर, देखिए एचसीएफ गुना एलसीएम कीजिएगा बराबर होता है 1 नंबर गुना अदर नंबर। मतलब एक नंबर गुना दूसरा नंबर, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लोसो गुना मोसो। ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो देखिए एचसीएफ क्या दिया हुआ है? एचसीएफ दिया है 2 नंबर का 96 है, एलसीएम दिया है 1296, 1 नंबर दिया हुआ है 864। आपको निकालना है क्या है? अदर नंबर। तो आपको यहाँ से अदर नंबर आप लोग निकाल लीजिएगा। तो इसलिए अदर नंबर बराबर क्या होगा? दूसरी संख्या बराबर क्या होगा? अदर नंबर बराबर होगा 96 गुना 1296 डिवाइडेड बाय 864। तो इसको देखिए, अब इसको कुछ कटा कर देखिए। अगर जहाँ 16 से देखते हैं तो 16 छके 96 और 16 पंचे 80 और यहाँ बचेगा कितना? 6 4 16 चौके 64 यार बचा। तो यहाँ से 6 के 9 छके 54, फिर इस 9 से देखिए इसको कटा के 9 से एक बार में कटेगा तो 3 9 बचेगा, 9 चौके 36, फिर 3 बचेगा, 3 चौ 9 चौके 36, यानी कि 144। ये 144 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो ये 144 आंसर है। जो दूसरी संख्या होगा 144 होगा। फिर है इफ सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ये रेगुलर पॉलीगन है, उसका सारे जो इंटीरियर एंगल का सम है, इंटीरियर एंगल का जो सम है वो है 1080 डिग्री। देन कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ साइड इन द पॉलीगन। कहता है कि पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड कितना है। तो देखिए इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए अगर फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन बराबर अगर कीजिएगा तो n-2 इंटू पाई होता है, n-2 इंटू पाई होता है। तो अब देखिए यहाँ दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, तो सम कितना दिया है? 1080 बराबर n-2, पाई को क्या लिख देते हैं? 180 डिग्री। तो ये यही देखिए n मांग रहा है कि कितना साइड था उसमें, नंबर ऑफ साइड मांग रहा है, मतलब n मांग रहा है। तो ये 0 से इस 0 को कटा दीजिए, 18 छके 108। तो इसलिए n बराबर क्या होगा? 6, इधर 2 कर दीजिए, 6 + 2 बराबर कितना हो गया? 8। तो ये टोटल 8 साइड होगा। ठीक है, तो टोटल इसमें कितना साइड होगा? 8 साइड होगा।
17 नंबर प्रॉब्लम देखते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ इक्वल नंबर ऑफ कॉज एंड हैंस, मतलब एक ग्रुप है जिसमें कि बराबर संख्या में गाय और मुर्गी, हैंस दोनों है, गाय और मुर्गी दोनों है, इक्वल नंबर दोनों का है। अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगा, एक्स ही होगा, ये मान लीजिए, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ लेग्स वाज 28 लेस देन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड, द नंबर ऑफ हैंड्स वाज। कहता है कि जो टोटल लेग्स है, जो पैर है दोनों का मिलाकर टोटल लेग्स, वो 28 कम है, 28 कम है किससे, अगर 4 गुना अगर उसके हेड को कर दिया जाए, उसके सिर को अगर गिनकर 4 गुना कर दिया जाए तो जो लेग्स होगा वो 28 कम पड़ जाएगा। तो देखिए इस तरह का सवाल को हम लोग कैसे अप्रोच करेंगे। तो हम लोग पहले मानते हैं कि लेट करते हैं कि नंबर ऑफ जो काऊ की संख्या है वो एक्स है, ठीक है। तो हैंस की संख्या कितनी हो जाएगी, हैंस की भी संख्या एक्स हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसने लिखा है कि ग्रुप में इक्वल नंबर ऑफ काऊ भी है और हैंस दोनों इक्वल नंबर में है। तो काऊ भी एक्स होगा तो हैंस भी क्या हो जाएगा, एक्स ही होगा, तो दोनों बराबर। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो काऊ है, गाय है, गाय को कितना लेग्स होता है, 4 लेग्स होता है ना, 4 लेग्स होता है। तो एक गाय का 4 लेग्स होता है तो एक्स गाय का कितना लेग होगा, तो 4x लेग हो जाएगा। फिर उसी तरह देखिए हैंस का, हैंस को कितना लेग होता है, 2 लेग्स होता है। तो एक हैन का 2 लेग होता है तो एक्स एन का कितना लेग होगा, तो 2x है, हो जाएगा। ये हो गया 2x आपका, ठीक है। देखिए ऐसे समझ सकते हैं आपको, जैसे 3 गो गाय है तो एक गाय का 4 लेग है, 3 गाय का क्या करते हैं, 3 गुना 4 करते हैं। उसी तरह एक्स का 4x कर दीजिए, हैंस का एक्स है तो 2 लेग्स है तो 2x हो गया। टोटल लेग हमको पता चल गया, दोनों का अगर लेग को जोड़ देते हैं तो टोटल लेग्स हमको पता चल जाएगा। टोटल लेग्स कितना है, तो 4x प्लस 2x, यानी कि टोटल 6x लेग है, ठीक है। किसका, दोनों मिला के, कॉ और हैंस दोनों का लेग मिला के 6x हो गया। अब देखिए हेड तो एक है, जो कि कॉ है और हैंस है, दोनों का तो एक एक ही हेड होता है ना, एक हेड है कॉ का, एक हेड है हैन का। तो हेड क्या हो जाएगा, एक काऊ का एक हेड है तो एक्स काऊ का कितना हेड होगा, एक्स हेड होगा। एक हेन का एक हेड है तो एक्स हेन का कितना हेड होगा, एक्स होगा। तो टोटल हेड कितना हो जाएगा, टोटल हेड बराबर हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 2x। अब देखिए टोटल हेड पता चल गया, टोटल लेग्स भी पता चल गया, कितना सिर है कितना पैर है टोटल। अब देखिए यहाँ पर क्या, द टोटल नंबर ऑफ लेग, जो लेग है टोटल, तो इधर लिख दीजिए लेग। जो ये 28 कम है तो इसको 28 जोड़ दीजिए, कम है तो इसको जोड़ के बराबर कर देते हैं लेग्स को, किससे, 4 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड, मतलब हेड को जब 4 गुना कर देते हैं तो ये 2x हेड था, इसको 4 गुना कर दिए। अब देखिए करके 6x प्लस 28 बराबर 4 दूनी 8x। तो इस 6x को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 6x क्या हो जाएगा, 2x, 2x बराबर 28, इसलिए 14 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, 14। तो 14 जो है, टोटल पूछा नंबर ऑफ हैन कितना है, तो 14 हैन होगा। अब काऊ भी 14 ही होगा क्योंकि दोनों तो बराबर इक्वल नंबर है, तो इसका आंसर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 14 आपका आंसर सही है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, एक जो है प्रॉब्लम है, ये ब्लड रिलेशन वाला एक प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग कह भी रहे थे कि सर ब्लड रिलेशन वाला जरूर डिस्कस कीजिएगा, मेमोरी बेस्ड जब क्वेश्चन आएगा तो इसमें देखिए इसको डिस्कस करते हैं। कह रहा है 18th नंबर में कि P इज द गिवन दैट P इज द हस्बैंड ऑफ Q। जब हस्बैंड और वाइफ को दिखाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से डबल एरो दे के दिखाते हैं, ठीक है। इसको हस्बैंड वाइफ को दिखाना होता है। तो P एंड Q, देखिए कौन हस्बैंड है, P हस्बैंड है या Q, P हस्बैंड है। जो मेल होगा उसके लिए प्लस का सिंबल यूज करेंगे, जो फीमेल होगा उसके लिए माइनस का सिंबल करेंगे यूज, ठीक। तो यहाँ P हस्बैंड है तो इसके लिए प्लस, Q जो है उसकी वाइफ है तो इसके लिए माइनस सिंबल यूज किए। अब कह रहा है कि गिवन दैट R इज द मदर ऑफ S एंड Q, S और Q का जो है मदर है, कौन है, मदर R है। तो देखिए जो एक जनरेशन ऊपर है ना तो ऊपर लिख दिया R को, क्योंकि Q की माँ है R, और किसकी किसकी है, Q की भी है और S की भी है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होगा, ये दोनों जो है, जो Q और S है ये दोनों भाई बहन होगा या बहन बहन हो सकता है। तो Q और S की माँ है कौन, R जो है माँ है। अब देखिए अब जो पूछ रहा है व्हाट इज R टू P, मतलब R जो है P को क्या लगेगा,
आर क्या लगेगा पी को, ये नहीं निकाल दीजिएगा पी जो है आर को क्या लगेगा। यहाँ पूछ रहा है व्हाट इज आर, आर क्या लगेगा किसको, पी को। तो देखिए ना इसकी जो वाइफ है उसकी माँ है, वाइफ की माँ क्या लगाती है, मदर इन लॉ लगती है, तो ये मदर इन लॉ हो जाएगा, जो क्या होगा आंसर मदर इन लॉ। इसको कहते हैं फैमिली ट्री कहते हैं, तो ये वहाँ क्या हो जाएगा मदर इन लॉ होगा। अगर मदर इन लॉ नहीं देखे मदर ही केवल ऑप्शन दिया तो मदर भी आप मारिएगा, ठीक है। चलिए 19th नंबर प्रॉब्लम है कि द एवरेज एज, अगर देखा जाए द एवरेज एज ऑफ 19 बॉयज इन ए क्लास इज 21 ईयर, यानी 19 लड़का का जब एवरेज एज निकालते हैं तो कितना निकलता है, 21 साल निकलता है, ठीक है। तो टोटल एज कितना होगा, टोटल एज बराबर होता है एवरेज एज गुना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये टोटल एज होता है। तो एवरेज एज कितना है 21 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है 19 है, ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। तो मल्टीप्लाई करने का एक क्या तरीका है, या तो आप क्या कर सकते हैं 21 गुना 20 कर दीजिए सीधा, 21 गुना 20 कीजिएगा तो 2 420 होगा, और एक कम है ना 20 तो है नहीं, एक कम है तो इसमें से 21 घटा लीजिए। तो इस तरह से करके भी 9 9 399 आ जाएगा, ठीक है। 399 जो है 21 गुना 19 कितना आया 399। अब कह रहा है कि द टीचर एज इज इंक्लूडेड, कह रहा है अगर जहाँ टीचर का एज जो है इंक्लूड कर दिया जाए तो एवरेज राइजेज टू 22 ईयर्स, जो एवरेज होगा वो 22 साल हो जाएगा। तो कह रहा है व्हाट इज द एज ऑफ द टीचर। तो देखिए जब टीचर इंक्लूड होगा तो अब कितना हो जाएगा मेंबर्स, तो 19 बॉयज होगा एक टीचर, यानी टोटल 20 हो जाएगा। तो टोटल एज फिर से निकालते हैं, टोटल एज निकालते हैं तो एवरेज एज कितना बोल रहा है कि टीचर इंक्लूड करने के बाद एवरेज एज जो है 22 साल हो जाएगा। तो 22 गुना, और टोटल जो स्टूडेंट था पहले 19 था, एक टीचर इंक्लूड हो गया तो 20 हो गया। तो 22 गुना 20 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 2 दूनी 4 440। ये 440 जो है टोटल एज, अब न्यू जो टोटल एज आया ये 440 है। पहले वाला टोटल एज कितना था 399 था, तो कितना बढ़ गया टीचर के आने से, कितना बढ़ गया एज, तो टोटल एज में यहाँ 40 बढ़ा और यहाँ एक और बढ़ता तो 41, तो टोटल जो है 41 ईयर जो है बढ़ गया। तो कैसे निकालिएगा 440 में 399 को घटा दीजिए तो एक ये 4 हो जाएगा, तो 41 ईयर जो है टोटल एज में बढ़ोतरी हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा 41 ईयर। और चलते हैं सवाल को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन है नंबर ऑफ शेड्यूल्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारा संविधान में टोटल कितने शेड्यूल्स हैं। तो हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर है लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन, थंडर ड्रैगन का लैंड किसे कहा जाता है, तो ये है भूटान, भूटान को जो है थंडर ड्रैगन का लैंड कहा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द मेडिसिन फॉर मलेरिया, मलेरिया के लिए जो है कौन सा दवाई है, तो यह है क्विनीन। क्विनीन जो है मलेरिया का मेडिसिन है, तो क्विनीन इज द मेडिसिन फॉर द मलेरिया, तो मलेरिया के लिए क्विनीन जो है मेडिसिन है। जो अनटचेबल द नोवेल वाज रिटेन बाय, जो अनटचेबल नोवेल है उपन्यास है किसने लिखा, तो ये मुकुल राज आनंद ने अनटचेबल नोवेल्स को लिखा। तो अनटचेबल जो नोवेल है वाज रिटेन बाय मुकुल राज आनंद के द्वारा लिखा गया है। फिर है फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का पहला जो है डिप्टी स्पीकर कौन थे, तो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा वाज M.A. अय्यंगर। जो अय्यंगर है ये M.A. अय्यंगर ये फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, तो M.A. अय्यंगर इसको याद रखिएगा। SI यूनिट ऑफ साउंड इंटेंसिटी ध्वनि तीव्रता का SI यूनिट क्या है, तो ये डेसिबल में मेजर किया जाता है। तो जो साउंड इंटेंसिटी है इसका SI यूनिट जो है वो है डेसिबल। विस्कोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड, जो आइडियल फ्लूइड है उसका विस्कोसिटी कितना होता है, तो ये होता है 0। जो आइडियल फ्लूइड इसका विस्कोसिटी जो है 0 होता है, ठीक है। फिर है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉयल इंडियन स्टेट,
मतलब इंडियन स्टेट में जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोयल का वो कौन है, कौन सा स्टेट जो है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोयल का इंडिया का, तो वो है यूपी, उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है कोयल का। फिर है विच टाइप ऑफ एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन, जो लेमन है नींबू है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ये है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड पाया जाता है लेमन में। ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म फॉर 2016, मतलब ऑस्कर अवार्ड से देखिए कितना सारा क्वेश्चन पूछा। आप अगर जहाँ लेक्चर देखेंगे तो आपको बहुत सारा जो है ऑस्कर अवार्ड से क्वेश्चन पूछा गया है इस बार एसएससी सीएचएसएल के एग्जामिनेशन में। ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म तो ये है स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट को बेस्ट फिल्म ऑस्कर अवार्ड के लिए से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये आपका जो है यहीं पर हम इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं और ये 16 जनवरी तक का आपको ये कंप्लीट हो गया। 17 हो गया आज, तो ये 17 जनवरी तक का आपको कंप्लीट कर दिए। और अब जो है बचा है 18 और 19, ये सब जो है अभी आगे भी कवर करेंगे। एसएससी सीएचएसएल का सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो लोग अभी तक चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हो वो लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।